बाबा, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तुम बस मुझे वापस उसी याद में भेज दो। मैंने कहा ना, ये मुमकिन नहीं है। तुम अब जाकर आराम करो। हम ये प्रक्रिया 2 दिन बाद आगे बढ़ाएंगे। मैं 2 दिन तक नहीं रुक सकता। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देव गुस्से से उठकर वहां से चला जाता है। आज तो मैंने सही वक्त पर सब कुछ संभाल लिया, लेकिन जब 2 दिन बाद देव फिर आएगा तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। मैं उसे पिछले जन्म में जाने से रोक भी नहीं सकता। अगर देव को सारी सच्चाई पता चल गई तो कयामत आ जाएगी। देव उस खंडर से बाहर निकलकर पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। हर बार मैंने खुद ही अपनी खुशियां उजाड़ी है। पिछली बार भी मैंने गीतांजलि पर भरोसा न करके अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया था, और इस बार भी मैंने यही किया। काश मैंने अंजलि की बात सुन ली होती तो शायद आज हम अलग नहीं होते। भले ही इन सब के पीछे वृंदा का हाथ था, लेकिन अगर मैंने अंजलि पर ट्रस्ट किया होता तो ये सिचुएशन कभी नहीं आती। देव ये सब सोचते हुए पैलेस तक आ जाता है। जैसे ही देव दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, उसे अंजलि पैलेस के हॉल में खड़ी मिलती है। देव, तुम कहाँ गए थे? अंजलि, तुम अब तक सोई नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा तुम कहाँ गए थे। वो मैं रात में। देव, प्लीज इस बार कोई बहाना मत बनाना। मुझे सच बताओ, तुम कहाँ गए थे? मैं एक जरूरी काम से गया था। वो तो मुझे पता है। तुम ऐसे बिना वजह तो इतनी रात बाहर नहीं जाओगे। मैं जानना चाहती हूँ तुम किस जरूरी काम से बाहर गए थे। अंजलि, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देव, तुम फिर से बात को घुमा रहे हो। अंजलि कुछ कह ही रही थी कि देव अपनी उंगली अंजलि के होठों पर रख देता है। श्श, अंजलि, मेरी बात ध्यान से सुनो। पता नहीं मैं बाद में ये कह पाऊंगा या नहीं। बोलो देव, तुम क्या कहना चाहते हो? अंजलि, आई एम सॉरी। सॉरी? लेकिन किस लिए? हर उस बात के लिए जब मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। देव, तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? देव आगे बढ़कर अंजलि को गले से लगा लेता है। अंजलि बस हैरानी से देव को देखती रहती है। अंजलि, आई एम सॉरी। तुम हर बार सही थी। वो मैं ही था जिसने सब खराब कर दिया। काश मैंने तुम पर भरोसा किया होता। मैंने सबका भरोसा किया सिवाय तुम्हारे। मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी, तब भी नहीं और अब भी नहीं। शायद मैं यही डिजर्व करता हूं, लेकिन तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। तुम मेरी वजह से इस सिचुएशन में फंस गई हो। देव, तुम्हें क्या हो गया है? एक तो तुम इतनी रात को बाहर से आ रहे हो और ऐसी अजीब बातें कर रहे हो। अंजलि, मैं प्रॉमिस करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तुम्हारे साथ वो नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देव, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अंजलि, अभी रात बहुत हो चुकी है। मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो और जाकर सो जाओ। लेकिन तुमने डिनर भी नहीं किया है। मुझे भूख नहीं है। गुड नाइट। देव अंजलि के गाल पर अपना हाथ रखता है और उसे एक नजर देखकर वहां से चला जाता है। देव को हो क्या गया है? एक तो मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया और ऊपर से अजीब बिहेव कर रहा है। अगली सुबह अंजलि अपने वॉशरूम में शावर ले रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और शिल्पा चुपके से अंदर आ जाती है।
अंजलि शॉवर ले रही है। इसका मतलब वो लॉकेट उसके गले में नहीं होगा। मुझे उसके बाहर आने से पहले वो लॉकेट ढूंढना होगा। अंजलि ने लॉकेट कहाँ रखा होगा? शिल्पा अंजलि के रूम में लॉकेट ढूंढ ही रही थी, तभी बाथरूम का डोर खुलता है और शिल्पा घबरा जाती है। शिल्पा, तुम यहाँ? क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? नहीं, मैं वो बस। क्या बात है शिल्पा? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। हाँ, वो मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया है, मैंने सोचा तुमसे ले लूं। मैं जब आई तो तुम वॉशरूम में थी, इसलिए मैं खुद ही ढूंढने लगी। अरे वो तो वहां रखा है, ड्रेसिंग टेबल पर। तुम यहाँ कबर्ड में क्यों ढूंढ रही थी? ओह, मुझे लगा तुमने हेयर ड्रायर कबर्ड में रखा होगा। मैं हमेशा वही रखती हूँ। What? क्या मैं इसे ले जाऊं? हाँ ले जाओ, पर जल्दी ले आना, मुझे भी ड्रायर यूज करना है। शिल्पा की नजर अंजलि के गले पर जाती है। अंजलि ने लॉकेट पहना हुआ था। अंजलि, ये लॉकेट? लॉकेट को क्या हुआ? अंजलि, तुम पहले तो कोई लॉकेट नहीं पहनती थी, क्या तुमने इसे यहीं खरीदा है? ये लॉकेट मुझे देव ने गिफ्ट में दिया था। लेकिन तुम्हें तो लॉकेट पहनने की आदत नहीं थी ना, और अब तो तुम्हारा और देव का ब्रेकअप भी हो गया है, फिर तुमने अभी ये लॉकेट क्यों पहन रखा है? हाँ, क्योंकि ये लॉकेट मुझे पसंद है। वो तो मैं देख ही सकती हूँ। ये लॉकेट तुम्हें इतना पसंद है कि तुमने नहाते हुए भी इसे नहीं निकाला। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? इतना कहकर शिल्पा अपना हाथ अंजलि के लॉकेट की तरफ बढ़ा देती है। शिल्पा, तुम इसे बाद में देख लेना। ये बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम यूनिक। मैं इसे अभी देखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे ये थोड़ी देर पहनने दो। नहीं शिल्पा, मैं इसे नहीं निकाल सकती। लेकिन क्यों? मुझे ये बस थोड़ी देर के लिए चाहिए। मैं इसकी एक फोटो लेकर तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे भी ऐसा ही एक लॉकेट बनवाना है। ठीक है, अगर तुम्हें इसकी फोटो क्लिक करनी है तो तुम ऐसे ही कर सकती हो। मैं इसे नहीं निकाल सकती। ठीक है, अगर तुम नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। शिल्पा हेयर ड्रायर लिए बिना ही अंजलि के कमरे से बाहर चली जाती है। ये शिल्पा को अचानक क्या हो गया? ये जब से यहाँ आई है मैंने ये लॉकेट पहना हुआ है, इसकी नजर अब इस पर कैसे पड़ी? और इस तरह जिद करने का क्या मतलब था? शिल्पा गुस्से में अपने रूम में आती है। अंजलि इतनी आसानी से मुझे वो लॉकेट नहीं देने वाली। मुझे उस लॉकेट को पाने के लिए कोई और तरीका अपनाना होगा। मुझे जल्द से जल्द उस लॉकेट को उन तक पहुंचाना होगा, वरना वो मुझे। दूसरी तरफ अक्षय पैलेस के बाहर गार्डन में इधर से उधर घूम रहा था। यार, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? मैं तो बस खुशी खुशी देव और अंजलि की एनिवर्सरी मनाने आया था। सोचा था खूब एंजॉय करूंगा। क्या पता गांव में कोई सुंदर लड़की मिल जाए, उसे भी अपने साथ लेकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो बस भूतनियां ही मिल रही है। बड़ी मुश्किल से एक भूतनी को खत्म किया है, अब पता नहीं दूसरी को हम खत्म करेंगे या वो हमें। अक्षय यही सोच रहा था, तभी एक कुरियर बॉय मेन गेट से अंदर आता है। सर, क्या मिस अंजलि यहीं रहती है? हाँ, क्यों? उनके लिए एक पार्सल आया है। अंजलि के लिए पार्सल? वो भी यहाँ? यस सर। इस बाबा आदम के गांव में भी कुरियर सर्विस है? नहीं सर, मैं किसी के स्पेशल ऑर्डर पर यहाँ आया हूँ। यहाँ नॉर्मल कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं है। स्पेशल ऑर्डर? लेकिन ये किसने भेजा है? ये तो इसमें नहीं लिखा है। मुझे बस इसे मिस अंजलि को डिलीवर करना है। क्या आप प्लीज उन्हें बुला देंगे? बेटा, तू सच सच बता, इसमें क्या है? कहीं तू अंजलि को हार्म करना तो नहीं चाहता? सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस अपनी कंपनी का डिलीवरी बॉय हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं अभी अंजलि को बुलाता हूँ। अक्षय अंजलि को कॉल करके नीचे बुलाता है। थोड़ी देर में अंजलि वहां आती है। क्या हुआ अक्षय, तुमने मुझे नीचे क्यों बुलाया?
तुम्हारे लिए किसी ने कुरियर भेजा है। व्हाट? मेरे लिए कुरियर? ये किसने भेजा है? यही तो मैं कब से इससे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बता ही नहीं रहा। मैम, ये आपके लिए ऑर्डर किया गया है। आप प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। नहीं, जब तक हम ये बॉक्स ओपन नहीं करते तुम कहीं नहीं जाओगे। बॉक्स मुझे दो। अक्षय कुरियर बॉय से बॉक्स लेता है और उसे ओपन करने लगता है। अंजलि भी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। जैसे ही अक्षय वो बॉक्स खोलता है, अंजलि जोर से चीख पड़ती है।